लालची लकड़हारे के बारे में कहानी सुनाना चाहती हूँ रेशमा जी। एक समय की बात है, किसी जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। दीना जो बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था, सोमा जो दूसरा लकड़हारा वह बहुत आलसी था। हमेशा की तरह दीना अपने काम पर निकला। अरे यह कितनी सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है, मैं तो थोड़ी देर बाद ही जाऊंगा। सोमा की जिंदगी में परेशानियां आ गई थी क्योंकि वह मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं था। दीना जंगल में जाके लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा है, मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, क्या पता वहाँ जाके मुझे अच्छा लकड़ा मिल जाए। तो फिर वो नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ मिला। वह पेड़ पर चढ़ा और फिर लकड़ियां काटने लगा। वह काट ही रहा था कि उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और नदी में गिर गई। मैंने क्या कर दिया, मेरे पास पैसा कमाने का बस यही साधन था, उसके बिना मैं क्या करूँगा। हे भगवान मेरी मदद करो। तो फिर वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। फिर उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, आप मेरी मदद कीजिए। बेटा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लौटा दूंगी। भगवान ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वह ऐसी चमक रही थी मानो वो सोने की कुल्हाड़ी बनी है। दीना इतनी अद्भुत चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर चौंक गया, पर दीना ने बिल्कुल बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं माते। देवी ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? दीना के चेहरे पर खुशी थी। हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बच्चे, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तीनों ही कुल्हाड़ी रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, ये सब तुम्हारी है। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर गया। जब वह सोमा के घर के पास से गुजरा, सोमा ने कुल्हाड़ियां देखी और चौंक गया। और सोमा सोचने लगा, सुबह तो वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौट रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। सोमा दीना का पीछा करने लगा। दीना घर पहुंचा और उसने अपने पत्नी को बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? जरा आकर खुद ही देख लो, कुछ खास है क्या? वह आई और कुल्हाड़ियां देखकर चौंक गई। कैसे तुम्हें एक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली? दीना ने समझाया कि कैसे देवी प्रकट हुई और कैसे उसे कुल्हाड़ियां दी। अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि उसने फैसला किया कि कल वह दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना ने सोने की कुल्हाड़ियां बेच दी और अपनी जिंदगी नई तरह से शुरू की। दीना के अमीर होने के बावजूद भी वह हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे? हमेशा की तरह काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अरे ये तो सच में ही पागल है, अमीर होने के बावजूद भी वह काम पर जा रहा है। इसे तो मजे लेने चाहिए। इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि यह लकड़ियाँ काटता किधर है। सोमा दीना का जंगल में पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। आहा, यही है वो नदी जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा पेड़ के पीछे छिपा रहा। उसके जाने के बाद सोमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी। हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरी मदद करो। फिर देवी प्रकट हुई। फिर देवी ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद कीजिए। वह मन में सोचती है कि ये कपटी इंसान है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। देवी ने पहले उसकी लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। दीना तो अपनी पत्नी से कह रहा था कि देवी ने उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखा, लेकिन देवी तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल देता। नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वह खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत नाराज हुई। फिर देवी ने बोला,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे छूटने लगे। बोलने की तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। ये कहकर देवी कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गई। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। हे देवी, मैंने झूठ कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया करके मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए, क्योंकि यह मेरा एकमात्र सहारा है। उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। वही उसका सहारा था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी भला है और हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए।